प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मतदाता जागृति संगठन की एक बहुत बड़ी चिंता है संतोष मलिक जी की, उसके बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे। वो है हमारी सबसे बहुमूल्य धरोहर, भारत की सबसे बहुमूल्य धरोहर, हमारी संस्कृति या हमारे संस्कार। ये हमारी असली ताकत है। भारतवर्ष की संस्कृति दुनिया में सबसे ऊंची है। दुनिया में ऐसी संस्कृति आपको कहीं नहीं मिलेगी। हमारे संस्कार, जो बच्चों को संस्कार हम देते हैं, वो सच में बहुत बहुमूल्य होते हैं, क्योंकि बच्चे के विकास में बहुत बड़ा फ़र्क डालते हैं, बहुत बड़ा उनसे असर होता है। इन्हीं के बारे में हम बातचीत करेंगे। यानी अभी पिछले कुछ सालों में समाज में कुछ जो बुराइयां जो हैं बढ़ने लगी हैं। आपस का एक अटैचमेंट जो होती थी, प्रेम जो होता था, उसमें कमी आने लगी है। मैं इसके लिए किसी एक को दोष नहीं देना चाहूँगा, ना किसी एक संगठन को, ना किसी व्यक्ति को, ना ही किसी राजनीति को। जो भी है, चाहे कसूर किसी का भी है, लेकिन हम कसूर थोपने की बजाय क्यों ना उसका समाधान देखें। कसूर तो देखिए थोपना बड़ा आसान है। हम राजनीतिक दलों को भी दोष दे सकते हैं, सरकारों को भी दोष दे सकते हैं, संगठनों को भी दोष दे सकते हैं, लेकिन बजाय दोष देने के मेरे ख्याल से हम इनके ऊपर गहराई से विचार करें और जहाँ कमी नज़र आ रही है उसका समाधान ढूंढें। उसको कोई गलती हो रही है तो वो क्यों हो रही है और उसको कैसे रोका जाए, हम इसके ऊपर बात करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी संस्कार, देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जो संस्कार हमारे बच्चों में हैं। पहले एक समय था, माँ बाप, दादा दादी सब एक ही परिवार में, एक ही जगह, एक ही छत के नीचे रहते थे, और मजाक मजाक में दादा दादी ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे संस्कार बच्चों को दे देते थे जो बच्चों को पता ही नहीं चलता था कब उनको क्या चीज़ मिल गई है, और वो उनके अंदर ऐसी बैठ जाती थी कि जीवन भर बच्चे कभी भूलते नहीं थे। दादा दादी देखिए, मोस्टली उस वक्त के पुराने टाइम में पढ़े लिखे बहुत कम होते थे, ज़्यादातर अनपढ़ होते थे, लेकिन उनके पास अपना तजर्बा होता था, अपनी संस्कृति होती थी, अपनी एक पहचान होती थी, अपना एक जीने का अलग अंदाज होता था। और माहौल उस वक़्त का ऐसा था कि प्यार, अटैचमेंट, ये एक दूसरे की केयरिंग, ये बहुत ज़्यादा होती थी। ये इससे हम एक दूसरे के साथ मिल कर के जो सहयोग करके चलते थे, उससे एक दूसरे को ताकत मिलती थी। अब उसके अंदर काफ़ी गिरावट आती जा रही है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, सामाजिक चिंता का विषय है ये। यानी हमारे मूल्यों में गिरावट आने लगी, हमारी संस्कृति बिल्कुल नीचे जाने लगी है। संस्कृति आज हमारी ख़त्म होने के कगार पर पहुंच गई है। बच्चों में संस्कार विलीन होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आज माहौल ऐसा आ गया है कि आज जो जवान बच्चे हैं वो शादी के बाद में पेरेंट्स को अपने पास रख के खुश नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गिरावट है, समाज में बहुत बड़ी गिरावट। देखिए, वो पेरेंट्स जिन्होंने सब कुछ उन बच्चे के लिए किया है, यानी एक स्टेज ऐसी होती है जब पेरेंट्स को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो संघर्ष करता है ज़िंदगी में। किस लिए? ताकि उसके बच्चे मजबूती से खड़े हो जाएं, अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हो जाएं और इस ज़माने का, इस संसार का मजबूती से सामना करें। क्योंकि इस संसार में बहुत सारी गलत चीज़ भी हो रही हैं, तो गलत चीज़ों का मजबूती से हम सामना करें। इस किस्म की ये हर पेरेंट जो है, उनकी भावनाएँ जीवन में आखिरी सांस तक बनी रहती है। मगर आज उन पेरेंट्स को हम लोग बेदखल कर देते हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। हमारे समाज के लिए इससे ज़्यादा और गिरावट कुछ हो नहीं सकती है। और आप देखिए, नज़र उठा करके, जिन परिवारों में बुजुर्ग साथ में नहीं हैं, उन परिवारों में आपको संस्कारों की बहुत बड़ी कमी मिलेगी। उनके छोटे बच्चों में आपको संस्कार बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि ये जो पेरेंट्स हमारे, या जो हमारे मतलब ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो हंसी हंसी में, मजाक में, बैठते बैठते, खेलते खेलते या कुछ खाते पीते ऐसी ऐसी चीज़ें बच्चों को सिखा देते थे, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, बिल्कुल जिसको बच्चा जीवन में कभी भूलेगा नहीं, कभी नहीं भूल सकता है। ऐसी चीज़ें सिखा देते थे। इनसे आज हमारे बच्चे यानी इनसे दूर होते जा रहे हैं, इनसे खाली रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि बुजुर्ग बहुत कम परिवारों में आज एक साथ हैं। ये एक दुर्भाग्य की बात है, सामाजिक चिंतन की बात है। इसके ऊपर हमें सामाजिक तौर पर बात करनी होगी। बजाय किसी को दोष देके हम लोग सब आपस में सामाजिक तौर पर आपस में बात करें, और बात करके इनके तरीके ढूंढें। हमारी अटैचमेंट पहले की तरह कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। हमें एक दूसरे को ये लगना चाहिए कि मेरे बगैर आप अधूरे हैं, आपके बगैर मैं अधूरा हूँ, ये लगने लगे। ये पहले ऐसे होता था। मैं आपको अपने बचपन की सारी बातें मैं कभी किसी दिन दोबारा शेयर करूँगा। कैसे एक दूसरे से हमें ताकत मिलती थी, एक दूसरे से हिम्मत मिलती थी, एक दूसरे से हौसले मिलते थे।
ये बहुत बड़ी मतलब उस वक्त की सच में हमारी धरोहर थी। आज इसमें गिरावट आती जा रही है, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। बच्चों में संस्कारों की इतनी कमी आ गई है, आज बड़े छोटे को कैसे बोलना है, उसको क्या रिस्पेक्ट कैसे देना है, उसके नाते के हिसाब से हमें उसका कैसे आदर सम्मान करना है, ये बच्चे आज भूलते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। अगर हमारे बच्चे परिवार से ही संस्कार भूल जाएंगे तो वो आगे संसार में यानी सोसाइटी में जाकर समाज में क्या करेगा? समाज में तो वो और ज़्यादा गलत सीखेगा, क्योंकि इस यहाँ से एक बच्चा हमारा समझ लो हो गया जिसके संस्कारों में कमी है, दूसरा मिलेगा उसके संस्कारों में कमी है, तीसरा मिलेगा उसमें भी, तो वो सब मिल करके एक बहुत बड़ा खतरा पैदा करेंगे परिवारों के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हम किसी भी तरीके से अपने संस्कार बच्चों में कमी ना होने दें, उनको प्रॉपर संस्कार दें। और ये भी मैं निवेदन करूँगा सामाजिक तौर पर, जिस परिवार में कहीं भी हम लोग ऐसा माहौल देखते हैं कि बच्चे उनके पेरेंट्स को रखना नहीं चाह रहे हैं या ग्रैंड पेरेंट्स को साथ रखना नहीं चाह रहे हैं, हमें ऐसे परिवारों को पहले उनकी काउंसलिंग करिए, जहाँ तक हो सके उनको समझाइए बच्चों को कि जो कुछ है सारी जीवन इन्होंने संघर्ष किया आप लोगों के लिए, और आज उनको बेदखल आप करना चाह रहे हैं। उन्होंने आपका सब कुछ किया है, आज उनको आपकी ज़रूरत है, तो आप उनको बेदखल किस वजह से कर रहे हैं, किसके सहारे उनको छोड़ रहे हैं? ये बड़ी शर्म की बात है। तो हमें जहाँ भी पड़ोस में हमें ऐसा लगे किसी परिवार, देखिए हम आपस में एक दूसरे का हमें घरों का आइडिया होता है, किस घर में कैसा माहौल है। तो जिन बच्चों का हमें इस किस्म का अगर एटीट्यूड मिलता है कि ये पेरेंट्स का रिगार्ड नहीं कर रहे हैं या पेरेंट्स को प्रॉपर जो उनको सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं, हमें उन बच्चों की काउंसलिंग करना चाहिए। और काउंसलिंग से भी बात नहीं बनती है तो जहाँ तक हो सके हम सामाजिक तौर पर उनको ट्रीट करें, अच्छी तरह से उनको डांटें, सामाजिक तौर पर उनको बिठा करके समझाएं कि ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप करेंगे तो देखिए फिर हम आपके खिलाफ और कार्रवाई करेंगे। क्योंकि पहले प्यार से समझाएं, प्यार से बात नहीं बनती है तो हमें बिल्कुल उनके साथ थोड़ी सख्ती भी करनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ हमारे अंदर वापस डेवलप होनी चाहिए, हमारे संस्कार हमारे अंदर डेवलप होने चाहिए और हमारी संस्कृति जिंदा रहनी चाहिए। भारत की संस्कृति की विदेशों में तारीफ होती थी और आज हम उसी संस्कृति को आज हम ख़त्म करते जा रहे हैं। ये सच में बहुत ही चिंता की बात है और इसके लिए मैं किसी एक वर्ग या किसी एक सरकार या किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी को भी मैं दोषी ठहराना नहीं चाह रहा हूँ। हम खुद इसको मिल करके अपने आप हम इसको डेवलप करें, हमारे वापस संस्कार वही आए बच्चों में किसी की सोसाइटी का गलत संगत का असर ना पड़े, पूरी तरह से उनकी निगरानी रखें। और इसके बाद मुझे पूरा भरोसा है अगर बच्चों का हम प्रॉपर निगरानी करेंगे, कोई वजह नहीं है, कोई कारण नहीं है कि बच्चों का डेवलपमेंट में ज़रा सी कमी आई। डेवलपमेंट में कमी तभी आती है कि हम उनको खुला छोड़ दें, निगरानी करें नहीं, वो गलत काम करने लगे और अचानक से पता लगे फिर हम उनको रोकते हैं तो यहाँ से बात फिर ख़राब होने लगती है। तो मुझे पूरा भरोसा है आप मेरी विनती को, मेरी अपील को, संतोष मलिक जी की अपील को आप स्वीकार करेंगे और इन सामाजिक बुराइयों को हम ज़रूर ख़त्म करने की अपनी तरफ से भरसक प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।